भैया बोलो। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। गुरुजी हमें सत्संग में बहुत अच्छा लगता है और हमारे बड़े सार मैडम जी हर त्योहार आते हैं, हर बहुत खुशी मनवाती हैं, सब प्रोग्राम करवाती हैं, हमें अच्छा लगता है जी। और मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस बात से कि कहीं भी बाहर जाते हैं तो कहीं भजन भाव होते पूछते हैं तो जैसे कुछ बात पूछने लगते कि जो भगवान और राधे कृष्ण थे वो फूल था, वो बाग में घूम रहे थे तो उनने पूछा कि ये कौन सा फूल है, तो वो फूल कौन सा था कि जो भगवान ने नाम नहीं लिया था। कौन सा फूल था कि भगवान ने नाम नहीं लिया? जी महाराज। केतकी का फूल। ठीक है। कथा सुनते हैं आप? कथा सुनते हैं? जी सर। अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। आपने क्या गलती की कि आप जेल आ गए? गुरुजी महाराज अब गलती तो वो प्रभु जानता है, ऊपर वाला, हम तो कुछ नहीं जानते। हमारे पति बहुत दारू पीते थे, बहुत मारपीट करते थे आपके साथ? जी जी। तो हम एक दिन माई के चले गए तो हमारे लड़का ने 10-12 साल का था तो उनको खूब मारा पीटा। तो हमसे कह ले चलो जाके कंप्लेन करामो, इतना मारा पीटा तुम इनकी, अब हम तो भोग रहे, इतने दिन हो गए 15 साल। तो पति ने मारा बच्चे को? नहीं, बच्चे ने पति को मारा। अच्छा, बच्चे 12 साल के बच्चे ने मारा पति को? जी सर। अच्छा, फिर? तो हम तो अब भोग रहेंगे तो कोई बात नहीं है कि अब हमारे कभी जो बच्चे के हाथ से मर जाएगा तो हमारा बच्चा जेल चला जाएगा। इसलिए हमने कह दी कि वो उनका कोई दोस्त था तो वो दारू उधर दवाई पीते थे उधर छुटाने की, तो हम कि आप चले जाओ, तो वो चले गए। तो उधर जान के उनने और दारू पी ली, लड़ाई कर ली, तो वो वहाँ खत्म हो गए। तो देवर जेठों ने हमें फंसा दिया। देवर जेठ ने फंसा दिया? जी सर। कि इन्होंने मार दिया? जी सर। और वो मरे अपनी मौत। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। जी सर। बड़ा गलत है भाई, कोई फंसा देता है कैसे? तो सबूत गवाह जो होते हैं वो देखे नहीं जाते क्या? सर वो उधर ग्वालियर तैया गए थे दारू की दवाई पीने, उधर उनके साथ काम करते थे एक जने, तो उनके साथ गए थे तो उधर देवर जेठों ने लगा दिया कि इनने मरवा दिया तो फंस गए। चलो भगवान सुखी रखें आप सबको। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले जा पीछे बहन। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है कि मतलब मैं कुछ अच्छा करती हूँ उसका मुझे उल्टा परिणाम क्यों मिलता है? क्या अच्छा किया आपने और क्या उल्टा मिला? कुछ भी मतलब जो माँ बाप का कहना हमने माना, हाँ। फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ? और जो आप कहते हैं कि भगवान को माना करो, भगवान को मानते हैं, पूछते हैं, जो बनता है मतलब अपनी श्रद्धा से भक्ति से जितना आता है, जितना मानते हैं उतना हम करते हैं, फिर भी हमारे साथ उल्टा परिणाम मिलता है। क्या उल्टा मिला वही तो हम पूछ रहे हैं। गुरुजी हमने माँ बाप के कहने से मतलब पापा मम्मी के कहने से हमने शादी की। शादी ठीक है जी, फिर हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हो गया पति के साथ? किसी ने उनका मतलब मर्डर कर दिया था। किसी ने मर्डर? क्यों मार दिया उनको? सर गुरुजी हम तो नहीं जानते इस बात को, पर ससुराल वालों ने हमारा नाम लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया कुछ भी कहे, भगवान तो देख रहा है ना, वो कैसा न्याय करने वाला हमारा हमारे अच्छा, साथ किसी और ने पति को मारा और नाम आपका लगा दिया और आप जेल आ गए? जी। तो कितने साल से आप जेल में हैं? गुरुजी मुझे 7 महीने हुए। 7 महीने? तो जी। अभी सजा कितने समय तक और रहना है? गुरुजी हमारी जिंदगी का क्या है? अब आज ही बंद दिया है, हमारा तो क्या है, हमारे तो माँ बाप भी हमसे चिन गए, हम किसके भरोसे रहेंगे? जहाँ पे सही है और कल हम निकलेंगे तो हमें कौन अपनाएगा? किसके भरोसे रहेंगे हम? सही है, कौन अपनाएगा? बात ठीक है, लेकिन आपने जब किया ही नहीं तो आप तो दोषी हैं ही नहीं ना। तो यही तो मैं कहती हूँ गुरुजी कि आपका कहना है कि जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखता है, तो हम तो ये जानते हैं कि भगवान देखता है, तो फिर हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? चिंता ना करिए, ये किसी और जन्म का प्रारब्ध है जो आपको भोगने को मिल रहा है, और जेल से सजा पूरी होने के बाद अपने आप भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। कोई ना कोई आपका निश्चित ही आपको भगवान किसी ना किसी रूप में मिल करके और आपका सहयोग करेंगे। जी गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। मैया राधे राधे। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कैसी हो मैया? अच्छे हैं गुरुजी, बस कथाएं सुनते रहते हैं, आप ही भी कथाएं सुनते हैं और टीवी पे भी चलती रहती है, हमेशा सत्संग से जुड़ी रहती हूँ। बाहर भी यही था मेरा काम, सत्संग से जुड़ी रहती थी, भजन करती थी, और यहाँ भी मेरा वही पूजा पाठ। तो यहाँ कैसे आ गई मैया आप? गुरुजी बस प्रारब्ध, बस
आ गई ऐसे ही। फिर भी कोई गुनाह हुआ क्या आपसे? हाँ गुरुजी, क्या? होता है कुछ ना कुछ तो होता है, जब आते बगैर उसका तो बगैर कसूर का तो नहीं आता है कोई भी। क्या गुनाह हुआ आपसे? गुरुजी मेरा बेटा बहुत दुष्ट हैगा। हाँ बेटा बहू और मिस्टर भी अच्छी सर्विस में तृतीय वर्ग के कर्मचारी थे, जी पर बेटा बहू उनको अपने उसमें रखते थे। प्रॉपर्टी मेरे नाम से बहुत है थी जी। और सभी परिवार सर्विस में है, मेरा बेटे बहू बेटियां सभी परिवार सर्विस में है। लेकिन बेटे को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही थी और बेटे की सर्विस लग गई, सबकी शादियां हो गई। और इसके बाद बहू ने इस तरह का हमारे घर में, बेटे ने इस तरह हमारे घर में वो डाला कि हम दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया जी। लड़ाई झगड़ी करके। हमारी कह के मतलब वो चाहता था कि पापा को हाथ में ले लूँ तो सब मेरा हो जाए। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। जी। और मम्मी को तो एक दिन घर से निकाल ही दूंगा। और उसने ये किया अभी, मुझे मतलब 2-2 रुपया के लिए न मोहताज कर दिया। बहू आती मेरे घर में कहती कि भाई तुम आओ, अच्छे से रहो, सब कुछ बात है। लेकिन हम दोनों पति पत्नी को कभी ना कोई भी किसी तरह से बात नहीं करने देते, ना ही कोई घर गृहस्थी की या परिवार की। मेरी बेटी को भी घर नहीं आने देते। इस तरह चलता रहा। BHL में है बड़ा बेटा बड़ी बहू, चलता रहा। और एक रोज इतना प्रताड़ित करा मेरे बेटे ने, मेरे पति को इतना प्रताड़ित करा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ गुरुजी, सुसाइड कर लिया। बेटे को मिल गया मौका घर गृहस्थी से मुझे बेदखल करने का, और पैसा धेला, बहुत प्रॉपर्टी थी मेरी, दुनिया की जायदाद सब समेट लिया, जेवर पैसे सब ले गया बस, और मुझे जेल में पहुंचा दिया। तो गुरुजी तो जेल आपको आपने क्या गुनाह किया कि आपको जेल आना पड़ा? बेटे को प्रॉपर्टी चाहिए थे, नाम मेरा ले दिया। कि आपने मार दिया अपने पति को? नहीं गुरुजी, हम तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम तो थे भी नहीं। तो फिर आपको किस बात के लिए जेल आना पड़ा? इसीलिए कि मतलब मेरे को यहाँ भेज के और बेटे को सब ले गया समेट के जितना। नहीं बात तो ठीक है, लेकिन आपको बिना अपराध के जेल थोड़ी कोई भेज सकता है। सबूत उसने कलम से गवाही दे दी ना कि मम्मी ने मारा, बेटे ने ये बोल दिया कि पिताजी को आपने मारा, मतलब अपने पति को आपने मारा। जी गुरुजी। तो आप तो समय हॉस्पिटल में थी? जी गुरुजी। फिर उसने डॉक्टर को भी मतलब काफी पैसे से बहुत वो हैगा, वो सक्षम है। अच्छा। तो उसने, हम लोकल के थे सब, राशन हमारा लोकल है। कैसा बेटा है कि अपनी माँ को झूठी फंसा के और वो जेल भेज दिया? वही मैं आपको बता रही गुरुजी। जब कहते हैं ना कि जितना दुख बाहर है ना गुरुजी, उतना दुख मुझे यहाँ नहीं है। आज 10 साल होने जा रहा है, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। मतलब मुझे इस तरह से जितना दुख, जितना परेशानी, जितने कष्ट मुझे घर में उठाना पड़े हैं, मैं यहाँ चैन से 2 टाइम की रोटी खाती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ। मुझे अधिकारियों का सबका बहुत अच्छा मतलब व्यवहार, बहुत प्यारे हमारे मैडम भी बहुत अच्छी, अधिकारी बहुत अच्छे हैं। इतना मुझे जितना घर में तंग किया गया है, जितना घर में टॉर्चर परेशान किया, तो अब यहाँ से जाने के बाद मैया आप क्या करोगी? गुरुजी दान धर्म करने की इच्छा है, बस भगवान ने दिया तो बहुत है, लेकिन अभी अवसर नहीं आया है वो दान धर्म करने का। तो मैं सोचती हूँ कि तो अब घर जाओगी तो बेटा फिर रखेगा आपको? नहीं, हम उनके आश्रय है ही नहीं है गुरुजी। अच्छा। नहीं है उनके आश्रय, तो वो अपनी जिंदगियों में खुश रहेंगे और हमें उनसे, हमने तो मतलब ये सोचिए कि हमने उनका परित्याग कर दिया है जी। हम बहुत रोते हैं कोई अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के नाती पोते, लेकिन हमको किसी की याद नहीं आती है गुरुजी। हमने उनका परित्याग कर दिया और हम जीते जी अपना श्राद्ध भी करके जाएंगे और जीते जी हम अपना पूरा काज क्रिया करके जाएंगे। हम उनके आश्रित नहीं रहेंगे। वे हमारा मुंह देखने को तरस जाएंगे, हम नहीं उनका मुंह देखने को तरसेंगे। सही है। देखो एक बेटा कैसे ऐसे कर सकता है भाई कि अपनी माँ अपने पिता को टॉर्चर करके मार दे और पिता मर जाए और माँ पे केस लगा दे झूठा। इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी गुरुजी, अब अच्छी सर्विस में गए बेटे बउआ सब अच्छी सर्विस गए। BHL का माहौल बेकार है, घमंड इतना आया उसे को उतने धीरे धीरे करके हमारे घर में, हम पति पत्नी में एकदम बिल्कुल अलग कर दिया। साल भर एक साल गुजर जाता, अपने पास रखता था, घर नहीं आने देता था। हमारा घर रायसेन में है, वो BHL भोपाल में हैगा, और छोटा वाला बेटा है SDM सिवनी मालवा में। तो दोनों बेटे मैया आपका पक्ष किसी ने नहीं लिया? वो बड़ा बेटा नहीं लेने देता है गुरुजी। तो छोटा को पता है सब कुछ के सच्चाई? सब पता है गुरुजी, उसे सब पता है पूरा। तो कैसे छोटा ने अपनी माँ का साथ नहीं दिया? नहीं देता है गुरुजी, वो उसके दबाव में है। कहता है जैसे भैया के मतलब भैया को इतना मानता है कि वो किसी को मायना नहीं देता अपने भाई के अलावा, दबाव में रहता है गुरुजी।
बताओ क्या क्या होता है संसार में, हम तो ये पहली बार इस तरह से सुन रहे हैं, किस तरह से भी होता है ये संसार में। सत्य का सच्चाई है बिल्कुल जीवन की गुरुजी, इतनी सी भी गलत नहीं है इसमें, जी, जी, एकदम जी। सच्चाई है बिल्कुल। अब यही सोचते यहाँ से निकल जाए तो हम तो बस तीर्थ धाम मंदिर जो आप भी- आना गौरी को पालाना मैया, जी गुरुजी, आप आना वहाँ। जी गुरुजी, आपको कोई दिक्कत जाए तो बताना, गौरी को पालाना, आप वहीं रहना, ये दास आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। प्रणाम गुरु। सारी संपत्ति बच्चों को दे दीजिएगा, आप तो केवल आइए, हम आपकी नहीं सेवा दूं करेंगे। गुरुजी, नहीं दूं, यही उसकी जिद थी कि मैं सब ले, पर गुरुजी प्रॉपर्टी मेरे नाम से मैंने कहा चाहे मैं दान कर दूं, अनाथ आश्रम को दान कर दूं, पर तुझे तो मैं नहीं दूंगी। वो बहुत लालची है बेटा, बहुत लालची है मेरा। कोई बात नहीं, आप तो कभी आपको, हम तो केवल ये कह रहे हैं कभी जरूरत पड़े जी। तो ये बेटा आपका है, जी, दास अनिरुद्ध सेवा। वहाँ 275 माताएं रहती ही हैं, जी, गुरु। एक माँ आप और सम्मिलित हो जाओगी, जी, गुरु, तो प्रणाम। कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुश रहना जहाँ रहना हम है। गुरुदेव खुश रहते हैं, हम तो भगवान का पूजन करते भजन करते, हम बहुत खुश रहते हैं, हम कभी नहीं रोते हैं गुरुजी, हम कभी दुखी नहीं होते हैं। खुश रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी, तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी प्रभु पान बीड़ी शॉप पे, जो कि है दादर ईस्ट में, बाबा साहब अम्बेडकर रोड पे। सो ये इसका आउटडोर लाइक इसका, और ये है शॉप इसके आउटसाइड 360 लाइक। तो अंकल के पास सब कुछ है, सिगरेट विगरेट सब कुछ, चॉकलेट्स भी हैं, और काफ़ी टाइप्स के चॉकलेट्स, वेफर चिप्स चॉकलेट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के हैं। बाकी मैं आज लूँगा सिर्फ डेयरी मिल्क, काफ़ी टाइप के। अंकल की शॉप काफ़ी बड़ी है, डिसेंट। यहाँ पे हर एक टाइप के मैगी वैगी बिस्किट्स शॉप्स सब कुछ, कैडबरी, और यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं तो आज डेयरी मिल्क लूँगा, तो मैंने लिया ये वाली डेयरी मिल्क, ये वाली। और यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स के ब्रांड्स है, बट मैं तो डेयरी मिल्क लूँगा क्योंकि डेयरी मिल्क मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे डेयरी मिल्क के बड़े वाले भी हैं, तो मैं तो डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। ये रहा डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो मैं डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के, बहुत टाइप के, क्रेजी क्रेजी। यहाँ पे बिस्लेरी बॉटल चिप्स भी हैं, बहुत क्रेजी क्रेजी यहाँ पे सब कुछ है। आवाज़ की थोड़ी होगी, मैं तो ये ले रहा हूँ बस।